बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो तशवीशनाक इत्तलात आ रही हैं, उनकी बात करेंगे, जंग की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझसे आपसे भी बुरे हाल में मौजूद, आजकल हर शख्स का हाल पतला है, लेकिन हमसे भी बुरे हाल में मौजूद, ज़्यादा तकलीफ दे सूरत हाल में मौजूद हमारे भाई मुल्तान में नाबीना अफराद, 40 नाबीना अफराद जो कुछ बरसों से मुख्तलिफ महकमों में नौकरियां कर रहे थे, खुसूसी अफराद के कोटे के तहत इन्हें अचानक नौकरियों से फारिग कर दिया गया है। कई महीनों से इनकी तनख्वाह भी अदा नहीं हुई थी। ये लोग मुल्तान की गर्मी में एहतजाज कर रहे थे। तो DC ऑफिस, उसके साथ असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस, ये हमारे सामने सूरत हाल है इन दफातर की। शानदार दफातर, मुल्तान की गर्मी में ठंडे ठार AC वाले दफातर, और ये अफराद दरियां बिछाकर सड़क पर नाबीना अफराद मुजाहिरा कर रहे थे। कोई इन तक नहीं आया। शाम हुई और ये लोग थक हार कर वहाँ से उठकर चले गए। पंजाब जीत गया, पंजाब की गवर्नेंस जीत गई और ये नाबीना अफराद वहाँ से उठ गए। इनकी आंखों में जो उम्मीद थी, वो उम्मीद कुछ और कम हो गई है। अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन ये मामला आपके सामने रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। बेहतरीन गवर्नेंस वाले पंजाब के बारे में, जिसकी गवर्नेंस कुछ और लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अब बात करते हैं आबनाए हुर्मस की। शाम 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आबनाए हुर्मस की जो ब्लॉकेट की बात की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, वो ब्लॉकेट शुरू हो गई है। ट्रंप ने इस मौके पर एक बयान भी दिया है। ट्रंप कह रहे हैं कि दूसरी साइड यानी कि ईरान, वो बेताब हैं, बेचैन हैं कि हमसे डील की जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है इस बारे में, जरा सुनिए पहले। I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly. To make a deal very badly. To make a deal very badly. अब आपने ये सुन लिया। दूसरी जानिब ईरान क्या कह रहा है। ईरान कह रहा है करना है ब्लॉकेट, कर दो, लेकिन अब खलीज में, खलीज ओमान में, खलीज फार्स में दूसरी जानिब जितनी बंदरगाहें हैं, और ये बिल्कुल आमने सामने है, 30 इनके दरमियान 30 किलोमीटर का, कहीं 70-80 किलोमीटर का फासला है। तो उसने कहा जो दूसरी जानिब बंदरगाहें हैं उनमें से कोई भी महफूज नहीं, उनमें से किसी पर भी शिप नहीं जाएगा अगर हमारे यहाँ नहीं आएगा। अगर हमारे यहाँ से नहीं जाएगा, हमारे यहाँ नहीं आएगा, तो सामने भी कुछ नहीं होगा और फिर उसको हिट करेंगे। ईरान ने ये बात साफ तौर पर बता दी है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या है? देखिए, सूरत हाल यह है कि फ़िज़ा में पेट्रोलिंग हो रही है जंगी तैयारों की। उसके बाद जो वॉरशिप्स हैं वो मौजूद हैं, और ईरान से परे उस पार इस पार दोनों तरफ अमेरिका ने अपने जंगी जहाज़ जो हैं वो खड़े कर दिए हैं, और अमेरिका कह रहा है कि अब हम इसको ब्लॉक कर देंगे। ये सूरत हाल बड़ी खौफनाक है। मिलिट्री बिल्डअप है। जब कोई एक फरीक तंग आए और दोनों तरफ बंदूकें तनी हुई हों, तो किसी भी वक्त ट्रिगर दब सकता है। तो ये वो सूरत हाल है। इस सूरत हाल में सीज़ फायर, जिसको दोनों एक दूसरे के लिए टाइट करते चले जा रहे हैं। आबनाए हुर्मज़ ब्लॉक्ड, आबनाए हुर्मज़ ईरान की जानिब से बंद, और फिर इस सूरत हाल में मिलिट्री बिल्डअप बढ़ता हुआ, तो ये सूरत हाल ख़तरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप का पागलपन इस सूरत हाल को बढ़ा रहा है। लेकिन ईरान ने पहले ही कहा था कि इस सूरत हाल से निमटने के लिए हम कम से कम 6 महीने के लिए तैयार हैं। मगर बैड न्यूज़ किसके लिए है? क्या सऊदी अरब के लिए बैड न्यूज़ है? उनका तेल बिकता है और तकरीबन 38% उनकी जो तेल की फ़रोख्त है वो मुतासर होती है। क्या ये ओमान के लिए, बहरीन के लिए, UAE के लिए बैड न्यूज़ है? इन सब के लिए बैड न्यूज़ है। किसी का 10% तेल बिकता है इस आबनाए हुर्मज़ के थ्रू, दूसरी तरफ जब तेल जा रहा है तो वो चला जाएगा, लेकिन फिर भी इस तरफ आने के लिए तेल बिकता है, वो मुतासर होगा। मगर हमारा क्या होगा, पाकिस्तान का? इस बारे में बहस हो रही थी। तो जाहिर है कि हमारे यहाँ प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे क्योंकि आलमी मंडी में ऊपर जा रहे हैं। हमारे यहाँ किल्लत भी होगी क्योंकि हम तेल मुसलसल मंगवाते हैं, और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं कि हम महीनों का तेल मंगवा कर रख लें, और अगर महीनों का तेल मंगवा भी लें तो उसे रखेंगे कहाँ? तो इतने बड़े ज़खायर तेल रखने के हमने बना नहीं रखे। तो हमारे लिए जो सूरत हाल है वो हमारे लिए भी टाइट है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे फैक्ट्री मालिक जो है वो जब अपनी बात करता है तो कहता है मेरा करोड़ों लगा है, अरबों लगा है, और मेरी हालत टाइट है इस सूरत हाल में। लेकिन जो मजदूर होता है, फैक्ट्री मालिक तो महीनों निकालेगा, मजदूर की एक एक दिन की जो हालत होती है वो बहुत टाइट होती है। ये पाकिस्तान की हालत है, क्योंकि मुआशी हालत का फ़र्क वही है जो फैक्ट्री मालिक का मजदूर वाला है। और हमारी भी सूरत हाल ऐसी ही है। हमारे पास जो रिजर्व्स होते हैं ऑयल के या फॉरेन एक्सचेंज के, वो नॉर्मली 28 दिन के होते हैं। तो हमें ये भी मशवरा मिल रहा है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की जानिब जाना होगा, क्योंकि ये सूरत हाल अगर हो गई तो ये महीनों चल सकती है
اور یہ اگر مہینوں چلے گی اور اس کے بعد بھی اگر نہیں بات بنتی تو پھر جنگ دوبارہ شروع ہوگی، اور جنگ دوبارہ شروع ہونے کا خدا نخواستہ مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جنگ بھی طول پکڑ سکتی ہے۔ یوکرین کے خلاف جنگ شروع ہوئی، 2 سال پلس ہو گئے، وہ جنگ جاری ہے، تو مسلسل چل رہی ہے، اور یوکرین نے آج بھی روسی فوجی مارے ہیں ڈرون مار کے، تو یہ آج سوشل میڈیا پر وائرل فوٹیج میں نظر آ رہا ہے۔ اب ان حالات میں ہمارے حکمران ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، جو پیسے آ رہے ہیں سعودی عرب کی جانب سے، قطر کی جانب سے $5 ارب، وہ $5 ارب صورتحال کو بہتر کریں گے۔ اس $5 ارب میں سے 3.5 چلے جائیں گے UAE کو، باقی رہ جائے گا $1.5 ارب۔ تو ہم نے ابھی یورو بانڈز کی بھی پیمنٹ کی ہے، ہمیں مزید بھی پیمنٹس کرنی ہے، تو $1.5 ارب میں سے اگر رہ گیا مان لیجئے $1 ارب سے کچھ کم، تو وہ ہمیں $5 ارب ملے کس شرائط پر ہیں؟ ریٹ آف انٹرسٹ کیا ہے، ہمیں کتنے عرصے میں واپس کرنے ہوں گے یا ہمیں واپس نہیں کرنے ہوں گے، اور یہ جو ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے اس کے بدلے رکھو، عیش کرو، ہمارے ساتھ رہو گے تو ایسی موجیں کرو گے، یہ وہ پیسے ہیں۔ کم از کم ایسا ملکوں کے درمیان ہوتا نہیں ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کی تمام تر ڈیٹیلز پاکستان کے لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ پیسے کیسے ملے ہیں۔ UAE والے پیسوں کے بارے میں بھی بہت بعد میں پتہ چلا کہ ان پر ہم 6%، اور یہ عالمی مارکیٹ کے لونز میں بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم 6% کا ان کو انٹرسٹ ادا کر رہے تھے۔ یہ ہماری حالت تھی۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، خواجہ آصف صاحب کے ٹویٹ کا معاملہ جس پر بڑی لیدے ہوئی۔ خواجہ آصف صاحب نے اسرائیل کے بارے میں ٹویٹ کیا اور پھر کہا کہ یہ انسانیت کے لیے لعنت ہے، شیطان ہے، اور ساتھ میں کہا کہ جہنم میں جلے۔ اس پر جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے بنیامین نیتن یاہو، اس کی چیخیں ہم نے سنی تھی۔ خواجہ صاحب کا ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹویٹ خواجہ صاحب نے ڈیلیٹ کیا ہے، کچھ لوگ آ گئے خواجہ صاحب کے چاہنے والے مسلم لیگ نون والے سب کو گالیاں دیتے ہوئے کہ نہیں تم لوگ بکواس کر رہے ہو، یہ ٹویٹر نے ڈیلیٹ کیا ہے۔ اب ابصار عالم صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے خواجہ آصف صاحب سے بات کی ہے، اور خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹویٹ ایکس نے ڈیلیٹ کیا ہے، ٹویٹر نے ڈیلیٹ کیا، انہوں نے خود ڈیلیٹ نہیں کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات گروک تصدیق کر کے بتا بھی رہا ہے۔ اب آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ گروک کی تصدیق ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ خود ڈیلیٹ کیا ہے۔ گروک سے جس طرح کا ٹرکی یہ معاملہ، جس طرح کا سوال آپ فریم کریں گے، چانسز ہیں کہ آپ کو اس طرح کا جواب مل جائے گا آپ کی مرضی کا۔ تو گروک کے جواب دونوں صورتوں میں موجود ہیں کہ ٹویٹ خواجہ آصف نے ڈیلیٹ کیا، اور ایسے جواب بھی موجود ہیں گروک کے جس میں گروک یہ بتا رہا ہے کہ ٹویٹ ایکس نے ڈیلیٹ کیا، معاملہ پالیسی کا تھا۔ تو بات یہ کہ میں یہ مان لیتا ہوں کہ یہ ٹویٹ ایکس نے ڈیلیٹ کیا، اب ہمارا کیا ہوگا؟ یعنی ہماری ایک حکومت ہے جو دنیا بھر کے معاملات اس وقت نمٹا رہی ہے، جنگیں رکوا رہی ہے، جس نے پاکستان کی گزشتہ کچھ عرصے میں عالمی سطح پر عزت یہاں پہنچا دی ہے، تو زبردست۔ تو پھر یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ اس حکومت کے ایک وزیر کا، وزیر دفاع کا، اس حکومت کے مرکزی وزیر کا ایک ٹویٹ ایکس ڈیلیٹ کر دے گا اور حکومت چپ بیٹھی رہے گی۔ یہاں کوئی کچھ کرے گا تو آپ بندہ گھر سے اٹھا لیں گے، لیکن ایکس کرے گا تو آپ چپ بیٹھے رہیں گے۔ ایکس کو آپ بات بات پہ باقاعدہ صحافیوں کی شکایت کرتے ہوئے نوٹس بھیجتے ہیں کہ اس صحافی کا یہ والا ٹویٹ، اس صحافی کی یہ والی پوسٹ، اس سے پوچھو کیسے کیا۔ تو ایکس نے جب ہمارے وزیر دفاع کا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا تو ہم پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ ہم تو ایکس پر یہاں تالے ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی شہری استعمال نہ کر سکے۔ ہماری حکومت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بارے میں ایک سے زائد بار گزشتہ کچھ عرصے کی بندش کے دنوں میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں آ کے دفاتر کھولیں، ایسے کیسے یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو ہم جب ان کو معمولی حالات میں اس طرح سے للکارتے تو اپنے وزیر دفاع کا ٹویٹ جس پر ہمیں یہ والی بے عزتی بھی سہنی پڑ رہی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے کہنے پر ڈیلیٹ کیا گیا، تو پھر ہماری حکومت پوچھے ایکس سے کہ یہ کیسے ڈیلیٹ کیا تم نے، جواب دو، اور کم از کم اس بات کی تصدیق کرو پاکستان میں موجود لوگوں کے لیے کہ یہ تم نے ڈیلیٹ کیا ہے۔ تو حکومت پاکستان جواب تو مانگے، حکومت پاکستان اپنی عزت کے لیے، پاکستانیوں کی عزت کے لیے بات تو کرے۔ یہ حکومت کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ تو ایسے تو نہیں، وہ نہیں کہتے اینجنی پین، تو اینجنی پین اب گورنمنٹ آف پاکستان ایکس سے جواب مانگے، اور جواب مانگ کر ہمیں بتائے کہ یہ ایکس ہمارے ساتھ کیسے کر سکتا ہے۔ ہم اس وقت کوئی للو پنجو ہیں؟ ہماری اقوام عالم میں جو حیثیت ہے وہ پوری دنیا مان رہی ہے، تو پھر ایکس کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو ہم جواب مانگیں، جواب مانگ کے پاکستانیوں کو دیں اور منہ پہ مارے ان کے جواب کہ ایکس نے کیا تھا خواجہ آصف صاحب، اور بگڑنا دوبارہ کر دیں خواجہ آصف صاحب، ویسا ہی ایک پھڑکتا ہوا ٹویٹ دوبارہ کر دیں، کیونکہ نیتن یاہو کے بارے میں جذبات آپ کے، میرے، خواجہ آصف کے ایک ہی ہیں۔ سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے اس کے بارے میں، اسرائیل کے بارے میں، اور فلسطینیوں کے لیے ہمارے جذبات بالکل ایک ہی ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب کو چاہیے کہ کم و بیش وہی ٹویٹ دوبارہ کر دیں پھڑکتا ہوا، اور پھر اس کے بعد ایکس سے جواب مانگیں اور کہیں ایسی کی تیسی تمہاری، تم ڈیلیٹ کرو، ہم پھر کریں گے۔
तो ये करके दिखाएं। ये ख्वाजा आसिफ साहब को करना चाहिए, इंशाल्लाह करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब, देखिएगा। उम्मीद रखें कि ख्वाजा साहब ये वाला ट्वीट दोबारा करेंगे, वरना लोग तो वो वाली वीडियो लगा देते हैं ख्वाजा साहब की जिसमें वो नहर में कूद रहे हैं ना, वो नहर में कूदते हुए वीडियो लगा देते हैं कि ख्वाजा साहब जो है वो एक्स की इस हरकत के बाद बहुत शदीद गुस्से में नहर में छलांग लगा दी ख्वाजा साहब ने। तो नहीं, पाकिस्तान को जवाब मांगना चाहिए। अब बात करते हैं इमरान खान साहब के मामले की। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से इस वक्त हमें क्या पता चल रहा है? देखिए, इमरान खान साहब के हवाले से बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने गुफ्तगू कर ली है। वो ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने मुझे बताया, मैं 3 महीने तक जेल सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम को बताता रहा कि मेरी एक आंख में बीनाई का मसला आ रहा है, लेकिन उसने उस पर कोई कान नहीं धरा। कई दिन तक मेरी एक आंख में बीनाई 100% तक चली गई थी। मुझे डॉक्टर आरिफ ने बताया कि इंजेक्शन लगाने से बीनाई में 15% बेहतरी आई है, उसके बाद से मेरी बीनाई में कोई बेहतरी नहीं आई। तो इमरान खान साहब की बीनाई वो जो 85% इस वक्त मुतासिर है, सूरत हाल वही है। मैं बिल्कुल भी इस इलाज से मुतमईन नहीं हूं, तो ये भी खान साहब ने बता दिया। मैं मुसलसल कहता आया हूं कि मेरे जाती डॉक्टर्स को बुलाया जाए ताकि पता चले कि आंख में ब्लड क्लॉट कैसे बना और अंडरलाइंग रीजन इसकी पता चल सके, लेकिन इससे मुसलसल इनकार किया जा रहा है। मैं काफी अरसे से अपने डेंटिस्ट से चेकअप का भी कह रहा हूं, लेकिन उसे भी नहीं बुलाया गया है। मुझे और बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। बुशरा बीबी की भी आंखों का मसला आया, 2 हफ्ते बाद वही मेडिकल बोर्ड उनका मुआयना करेगा जिसने मेरा मुआयना किया। इमरान खान साहब ने ये बातें बैरिस्टर सलमान सफदर साहब से की हैं। वैसे इमरान खान साहब का एक और मुआयना हुआ था और फिर अदालत को बताना था कि क्या हुआ, जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है उसकी तरफ से, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब इस सिलसिले में आया नहीं है कि इमरान खान साहब के मामले में हुआ क्या है। दूसरा, रवैया क्या है जेल इंतजामिया का, आपको देखना है तो मजीद देखिए। खालिद यूसुफ चौधरी साहब इमरान खान साहब के वकला में शामिल नौजवान वकील हैं। ये अडियाला गए कि इमरान खान साहब के दस्तखत ले सकें वकालतनामे पर ताकि अपील की जा सके। वो कहते हैं मैं तीसरी बार इमरान खान के कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत के लिए अडियाला जलाया था, मगर जेल हुकाम ने तकरीबन 3 घंटे इंतजार करवाने के बाद मुझे बताया कि मुतल्लिका दस्तावेजात दफ्तरी रिकॉर्ड में दस्तयाब नहीं है। पहले वो गए, उन्होंने कहा दस्तावेजात दे दें, और इन्होंने दस्तावेजात कोरियर कर दी थी। वो कहते हैं ये कानूनी दस्तावेजात 7 अप्रैल को TCS के जरिए सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को अरसाल की गई थी और ऑनलाइन रिकॉर्ड के मुताबिक ये 9 अप्रैल को दोपहर 3:13 पर जेल इंतजामिया को मौसूल हो चुकी। इसकी उन्होंने रसीदें भी लगाई हुई हैं, TCS की वेबसाइट पर ट्रैक करके भी दिखाया है और रसीद भी लगाई हुई है। वो कहते हैं कानूनी दस्तावेजात की अदम दस्तयाबी और इसमें ताखीर इमरान खान साहब की अपील दायर करने की मुद्दत को मुतासिर कर रही है। उनके मुताबिक अगर सूरत हाल बरकरार रही तो मुकर्ररा वक्त में अपील दायर नहीं हो सकेगी, जिससे कानूनी कार्रवाई मुतासिर हो जाएगी। इस अमल के नतीजे में इमरान खान के इंसाफ तक रसाई के हक पर भी असर पड़ रहा है। तो सिस्टम इमरान खान के साथ क्या कर रहा है आप देख सकते हैं। इमरान खान को इस वक्त ना डॉक्टर्स तक रसाई है, ना फैमिली तक रसाई है, ना उनके वकला तक रसाई है। ये इमरान खान के मामले में इस वक्त पाकिस्तान में सिस्टम चलाने वाले कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।